हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जी के जीएस पर। मैं गाजूचार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद सभी को। हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास चल रहा है हमारा, और ये पार्ट 3 है। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे इसमें। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी के लिए ये क्लास है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 का कल आंसर आपको देना था, किसी ने नहीं दिया। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्तमान महावीर इनका नाम था। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट करते हैं। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बसादिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन सा तीर्थंकर था? तो 24वां। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों हैं, जबकि इस प्रश्न को आरआरबी ने निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान से संबंधित है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से है, ईसाई धर्म बाइबल से है, जैन धर्म उपनिषद से है। यही सही है। कौन सा सही है इसमें? सी सही है, जैन धर्म उपनिषद से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है जैन धर्म का। 108 बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 109 वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ संचालित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी कालाशोक में। क्वेश्चन नंबर 110 थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो इसका हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। सुत्त पिटक। क्वेश्चन नंबर 111 तीन पिटकों में से अधिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो प्राग बोधि में इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 113 त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 114 गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो शाक्य से था। क्वेश्चन नंबर 115 गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 116 गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो वो है त्रिपिटक। एक क्वेश्चन नंबर 118 इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? आंसर विहार। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया में किया था। क्वेश्चन नंबर 120 सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। गलत है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। गलत है। यह यही सही है। ये सही है। ये सही है। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। ये गलत है। यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया। ये भी गलत है। कौन सा सही है इसमें? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 121 हीनयान और महायान किस धर्म के वंश हैं?
तो बौद्ध धर्म के। प्रश्न नंबर 112 सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113 बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? कि महायान बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 124 विनय और सुतपिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 125 गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? आदित्य पर्यार सुतको। क्वेश्चन नंबर 126 जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 127 बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो अश्व घोष ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? ग्वालियर नहीं है, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर तीनों हैं। ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 129 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 131 स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 132 महावीर स्वामी का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी? यह गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु तथा 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था क्योंकि इसमें 560 और 480 दे रखा है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 133 किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? साल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 134 बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। डी 4 और 8। क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? सी यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 136 त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 137 त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 138 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 139 गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 140 गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 141 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो जुआन जोंग रहा था। क्वेश्चन नंबर 142 बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 143 गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 144 जातक कथाओं में किस जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बुद्ध के। क्वेश्चन नंबर 145 जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कौन सी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 146 गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया था। क्वेश्चन नंबर 147 बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? बौद्ध धर्म में अष्टांगी को जाना जाता है, जिसमें 8 कहते हैं। वैसे इसको रेलवे ने हटा दिया गया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें
5 भी हैं 8 भी हैं, तो इसमें ये दोनों सही थे, ए और बी। इस वजह से रेलवे ने इसको क्वेश्चन को हटा दिया। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 148, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते थे। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते थे बौद्ध धर्म में। प्रश्न नंबर 149, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बी श्रीलंका में स्थित है। प्रश्न नंबर 150, बोरोबुदर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ टेक्नीशियन, एएलपी में अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 2018, 19 और 21 में पूछे गए सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम। तो जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।